कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं अपने पढ़ाई में जुटे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 3 है आप लोग का संविधान निर्माण। इस अध्याय में जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से आप लोग का प्रश्नावली क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से आप लोग का प्रश्नावली स्टार्ट होता है और आप लोग का यहाँ पर प्रश्न कहता है कि नीचे कुछ गलत वाक्य दिया गया है। आप लोग को हर एक वाक्य को क्या करना है, पढ़ना है और ठीक करना है। कहता है पहला वाक्य, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक होगा या नहीं, ठीक है ना, होगा या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। तो आप लोग लिखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने देश के संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की स्थापना के लिए एकजुट थे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप लोग का दूसरा वाक्य है तो उसको सही करके क्या लिखेंगे कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के बीच खुली बहस के बाद बहुमत के आधार पर सहमत थे, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा है, जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ही होगी। तो उसका लिखेंगे जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो या जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार आप लोग घ नंबर है तो उसमें भी आप लोग लिखेंगे क्या कि जैसे संविधान देश में सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार भारतीय संविधान के निर्माताओं ने लोगों की भावनाओं, समाज में हो रहे बदलावों का संविधान में समय समय पर शामिल करने का प्रावधान रखा, जिससे संविधान हर एक परिस्थितियों में अपना भूमिका का निर्वाह कर सके, ठीक है ना। इसी प्रकार प्रश्न 2 देखिए, कहता है दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इसमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था, तो गोरे, अल्पसंख्यक और अस्वत बहुसंख्यकों तक का, ठीक है। ग नंबर इसका सही है। आगे देखिए, लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है, तो शासन प्रमुख का नाम, ठीक है ना। ख नंबर इसका सही है। आगे देखिए, कहता है कि संविधान निर्माण इन जो आप लोग का है इसको आप लोग को क्या करना, मेल बैठाना है, ठीक है ना। तो मेल आप लोग का यहाँ पर दिया गया है गलत, तो इसको मेल बैठाकर हमने इस प्रकार आपको दिया है कि मोतीलाल नेहरू जो है इसको लिखेंगे 1928, 4 नंबर विकल्प में मिलाना है। 1928 में भारत का संविधान बनाया। BR अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सरोजिनी नायडू संविधान सभा की सदस्य थी। इस प्रकार आप लोग को लिखना है। प्रश्न 5 जो है कहता है जवाहरलाल नेहरू के नियति के, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू के नियति के साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर वो अनलिखित प्रश्नों का जवाब देना। नेहरू जी ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुधारने और आराम करने का नहीं है, आराम करने को नहीं है, तो इसमें आप लोग लिखेंगे प्रस्तुत कथन जवाहरलाल नेहरू ने इसलिए कहा क्योंकि उस समय भारत अनेक समस्याओं जैसे गरीबी, भुखमरी, अकाल से क्या कर रही थी, जूझ रही थी। आगे देखिए, नई भारत अपने से किस तरह विश्व से जुड़े, तो लिखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नए भारत ने अपने सपने, मानवता, बंधुता, समानता, सौहार्द्रता के सहारे विश्व से जुड़े, ठीक है ना। 3 में है, वे संविधान निर्माताओं की क्या शपथ चाहते थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माताओं से यहाँ के नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता की शपथ चाहते थे। आगे देखिए 6 में जो आप लोग का है कि हमारे संविधान की दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य हैं, उनके अर्थ हैं, तो इसको मिलाना है। तो देखिए ये चारों है आप लोग का दिया हुआ, तो इसको मिलाएंगे कैसे, संप्रभु को फैसला लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। गणतंत्र को शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है। बंधु तो लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए, है ना। तो धर्मनिरपेक्ष को क्या मिलाएंगे, सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। इस प्रकार आगे प्रश्न 7 है, आप लोग को पत्र लिखना है। कुछ दिन पहले नेपाल में आपके एक मित्र वहाँ के राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको एक पत्र लिखा। वहाँ अनेक राजनीतिक पार्टियां राजा के शासन विरोध कर रही थी। उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान में संशोधन करके चुने गए प्रतिनिधियों को ज़्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आपको एक पत्र लिखना है, ठीक है ना, अपने मित्र को। तो पहले लिखेंगे, प्रिय मित्र ज्ञान रंजन, तुम्हारा पत्र मुझे मिला। इसके माध्यम से हमें नेपाल के राजनीतिक शासन का पता चला। वहाँ के राजशाही शासन का विरोध कर रहे तमाम पार्टियों के नेताओं के संघर्ष यह दर्शाता है कि नेपाल में लोगों की आकांक्षाओं का पूरा नहीं किया जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है। मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि भारत में भी संविधान स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान इस प्रकार का क्या है, इस प्रकार का आगे आप लोग क्या लिखेंगे, संघर्ष यहाँ के जनता, ठीक है ना, ब्रिटिश हुकूमत से करना पड़ता है, तब जाकर लोकतंत्र की स्वतंत्रता संभव हो पाती है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग पूरा लिख देंगे। उसके बाद यहाँ
यहाँ पर आप लोग लिखेंगे क्या, तुम्हारा मित्र देकर यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए, कहता है भारत में लोकतंत्र के स्वरूप के विकास के प्रमुख कारण के बारे में कुछ अलग अलग विचार है। तो आप लोग को इसी को बताना है कि आप अपने बिहार है ना, आप अपने देश में कितना इस कथन को, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था का कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर कथन है, इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, तो लिखेंगे जैसे अंग्रेजी शासकों ने भारत का उपहार में के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबली के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया। इसको क्या लिखें, ब्रिटिश शासकों ने उपहार के रूप में भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, वरन काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद विभिन्न प्रकार के प्रांतीय असेंबली जरिए इस व्यवस्था को काम करने का प्रशिक्षण पाया और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपनी जगह पहचान कायम की। उसी प्रकार दूसरा का भी हम दे दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम तीसरा का भी दे दिए हैं। ठीक है, सारा काम यहाँ पर दिए हैं, आप लोग को क्या करना है, लिख लेना है। उसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आप उनसे सहमत हैं, कारण बताना है। तो इस प्रकार ये सब क्या कथन है, तो इस पर विचार करके आपको क्या करना है, लिखना है कि संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून से अधिक है, क्योंकि संविधान के द्वारा क्या है, कानून की रक्षा की जाती है। दूसरा है, संविधान में हमें शासन व्यवस्था के विविध अर्थों को स्पष्ट करता है, उनकी व्याख्या करता है। तो ये आप लोग का जो है वो ऐसे लिखना है, जो नहीं है उसको सही करके और उसका कारण बता देना। ठीक है ना, तो देखिए, संविधान के द्वारा नागरिकों के अधिकार और सत्ता की सीमाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है, क्योंकि इससे टकराव की संभावना खत्म हो जाती है। संविधान का मूल्यों से प्रत्यक्ष संबंध होता है, जो संस्थाओं के संरक्षित होता है। ये सब हम उत्तर बता रहे हैं प्रश्न 9 का। ठीक है ना, प्रश्न 9 देखिए, ये चारों है दिया हुआ, इसका उत्तर हम सारों का बता दिए, क ख ग घ। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न 10 को, क्या कहता है, कहता है भारतीय संविधान का विश्व का दूसरे संविधान से तुलना करें। तो क्या लिखेंगे, भारत के संविधान में संप्रभुता की शक्ति जनता के पास है, क्योंकि यह जनता द्वारा निर्मित होती है। इसके साथ भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक विशाल व्यापक संविधान है। इसमें केंद्र राज्यों के अधिकारों स्पष्ट उल्लेख है तथा यह लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव करता है। इसके द्वारा समाजवादी सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत और संघीय शासन प्रणाली में क्या होती है, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जिसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है एवं वैश्विक एवं सार्वजनिक मताधिकार की एकल नागरिकता को स्वीकार किया गया है, जो विश्व के दूसरे देशों की तुलना में सर्वोत्तम है, यानी कि सबसे उत्तम है। आगे देखिए, प्रश्न 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या आप उससे सहमत है, कारण बताना है। सहमत होंगे तो नहीं कारण बताइएगा, सहमत होंगे तो उसका कारण बताना, अगर सहमत नहीं होंगे तो कारण नहीं बताना। ठीक है ना, तो देखिए आपको ये चारों कथन है, तो इसका उत्तर हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, कहता है भारत एक हिंदू बहुल राष्ट्र है, पर इसमें मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि धर्मों को प्रत्येक लोग को भेदभाव नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ धर्मनिरपेक्षता संविधान के द्वारा स्वीकार किया गया। ठीक है, भारत एक गणराज्य है जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ना कोई वंशानुगत पद है, क्योंकि संविधान के में भारत एक गणराज्य की स्थापना वाला राष्ट्र घोषित किया गया। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार लिख लीजिएगा, गौ घ का भी दे दिए हैं, गौ नंबर का, ई घ नंबर का। ठीक है, प्रश्न 12 को हम लोग देखते हैं, कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित कौन सी विशेषता नहीं है। तो साम्यवादी शासन। ठीक है ना, ये चारों विकल्प दिया था, तो साम्यवादी शासन विशेषता नहीं है। आगे देखते हैं, कहता है 13 नंबर कि भारतीय संविधान के निर्माण में बिहार के कौन कौन से नेता थे, तो इनकी पहचान आप लोग को बताना है। ठीक है ना, तो बाद में जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्ष बनाया। चलिए, तो हम लोग इसका उत्तर समझ लेते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माण में बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सक्रिय थे। इन्होंने ही संविधान सभा की पहली बैठक की और अस्थायी अध्यक्षता की थी। ये बात इंपॉर्टेंट है, बाद में जवाहरलाल नेहरू भी इसका अध्यक्ष बने थे। ठीक है ना, आगे देखिए, प्रश्न 14 क्या है, आइए अखबार में पढ़े संविधान संशोधन के किसी प्रस्ताव के किसी संशोधन में मांगे संबंधित अखबार में खबरों को ध्यान से पढ़िए। आप किसी विषय पर, जैसे संसद, संविधान सभाओं, महिलाओं के लिए आरक्षण विषय पर छपी है ना, गौर कर आप लोग गौर करना है। ठीक है ना, क्या आप इस सवाल पर कोई सार्वजनिक चर्चा हुई, तो आप लोग को लिखना है क्या उत्तर में। इसको हम लोग देखते हैं बिना समय व्यर्थ किए। ठीक है ना, चलिए क्या लिखेंगे, महिलाओं आरक्षण संसद में पेश, यह खबर अखबार की सुर्खियों लगभग 10 दिनों में तक छाए रहे। सिर्फ महिलाओं आरक्षण संसद में पेश हानि स्त्रियों की स्थिति सुधारा नहीं जा सकता। सरकार के द्वारा संसद में इस पर बहस ना कराना उसकी सोची समझी साजिश है, क्योंकि यह महिला का 33% आरक्षण दे दी जाएगी, कहीं उनका पता ना साफ हो जाए, इसलिए सभी राजनीतिक दलों को द्वारा इस पर मौन साथ लिया गया। विधेयक को ठंडे वास्ते की एक बार फिर डाल दिया गया। जब चुनाव आएगा तो फिर से ढक्कन खोलकर उसकी नुमाइश की जाएगी, लेकिन स्त्रियों की हालात है ना बद से बदतर बनती चली जाएगी। इस देश की भविष्य शायद यही है, इसलिए है ना
इसीलिए क्या, क्योंकि इसमें महिलाओं की न्यून भागीदारी है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को इस प्रकार इस चैप्टर खत्म होता है। आप लोग वीडियो को पूरा अच्छा से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम आप लोग को सारा कुछ दे दिए हैं। अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर